timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तगड़ी चोट देने के बाद पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के पराक्रम का लोहा मान लिया. भारतीय वायुसेना को दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर वायुसेना कहा जाने लगा. ऐसे में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को जो कहा, उनके शब्दों में इतना विश्वास था कि ये पाकिस्तानी सेना के अंदर खौफ पैदा करने के लिए काफी था. एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने साफ कहा कि हमने हिंदुस्तान का कमिटमेंट दुनिया के सामने दोहराया है. प्राण जाए पर वचन न जाए, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है. लेकिन इसके साथ ही एयर चीफ मार्शल ने थोड़ी चिंता भी जाहिर की. चिंता डिफेंस डील में हो रही देरी पर थी. साथ ही एयर मार्शल ने यह भी बताया कि कैसे भारत धीरे धीरे आगे जरूर बढ़ रहा है. एयर मार्शल ने कहा कि हमें डील पर साइन करते वक्त ही यह पता होता है कि वो चीजें समय पर कभी नहीं मिलेंगी. समय सीमा एक बड़ा मुद्दा है और मुझे तो ये लगता है कि एक भी परियोजना अपने तयशुदा समय पर पूरी नहीं हो पाती है. हम ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा ना हो सकता हो. दिल्ली में हुए CII एनुअल बिजनेस समिट में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मेक इन इंडिया की बात नहीं कर सकते, अब वक्त है डिजाइन इन इंडिया का भी. IAF चीफ ने बेहद साफ शब्दों में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो जाते हैं लेकिन सिस्टम कभी आते ही नहीं. उनके इस बयान ने देश की डिफेंस इंडस्ट्री के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया. एयर चीफ मार्शल ने बताया कि उन्हें वादा किया गया था कि फरवरी 2025 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL 11 तेजस Mk-1A फाइटर जेट्स तैयार कर देगा, लेकिन एक भी तैयार नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि HAL अभी भी मिशन मोड में नहीं है. हमें सिर्फ निर्माण नहीं, भरोसे के साथ तेजी से डिलीवरी भी चाहिए. IAF चीफ ने ब्रिटेन के युद्धकालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का हवाला देते हुए कहा कि क्यों वो वादे करो जो पूरे ही ना कर सकते हो. हर किसी के जीवन में एक पल आता है जब उन्हें अपने हुनर के हिसाब से कुछ विशेष करने का मौका मिलता है, लेकिन अगर आप उस वक्त तैयार नहीं हुए तो वो सबसे बड़ा नुकसान होता है. उन्होंने ये भी कहा कि तेजस Mk-2 का प्रोटोटाइप अब तक सामने नहीं आया है, जबकि हमें अगली पीढ़ी का लड़ाकू क्षमताओं की जरूरत पड़ने लगी है, ना कि 10 साल बाद. आपको बता दें कि तेजस Mk-1 की पहली डील IAF और HAL के बीच दिसंबर 2010 में 5,989 करोड़ रुपए में हुई थी, जो अब बढ़कर 6,542 करोड़ हो चुकी है. इसके बाद 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 48,000 करोड़ की डील साइन की थी, जिसके तहत 83 तेजस Mk-1A मार्च 2024 से डिलीवरी होने थे, लेकिन 2025 तक अभी भी एक भी जेट वायुसेना को नहीं मिल पाया है. वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री ने भी लोगों को संबोधित किया और उन्होंने डिफेंस की कामयाबी की खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी होती है कि भारत के लगातार आगे बढ़ती यात्रा में पहली बार देश का डिफेंस सेक्टर भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट.